चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का। देखिएगा, प्लान दिखाने से सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं वो काम करते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टिंग का। प्लान दिखाने से पहले जिस काम को हम लोग करते हैं उस काम को हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसको रेडी करते हैं प्लान दिखाने के लिए। क्योंकि देखिए, प्रोस्पेक्टिंग का अगर मैं सीधा सा साधारण सा मतलब बताऊं इसको, इसका मतलब यही होता है जान पहचान बना के प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तैयार करें। अगर आप सिंपल सा लैंग्वेज से समझना चाहेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग किसको कहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि सामने वाले को, एक नए बंदे को तैयार करें हम लोग प्लान देखने के लिए और सुनने के लिए, उससे जान पहचान बढ़ाएं और प्लान को उनको शो करें, प्रेजेंटेशन उनको हम लोग दिखाएं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कोई किसी नए आदमी से बात करते हैं, किसी नए आदमी को हम फ्रेंड बनाते हैं, तो एक अप्रोच का तरीका होता है। हम डायरेक्टली किसी के पास भी जाके नहीं मेरा प्लान है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा वो है, ये मेरा कंपनी है, इस तरह से करके हम बात नहीं कर सकते वहां पे। हमको अपना एक राइट अप्रोच वहां पे रखना चाहिए, जिससे सामने वाले के मन में एक सटीक एग्जाम्पल, हमारा एक सटीक इमेज हमारे उनके मन में बैठ सके। उसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ अप्रोचेस है जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला अप्रोच है ओपनर। ओपनर का मतलब क्या होता है, जब भी जैसे पार्टी वार्टी में जब जाते हैं तो खाना खाने से पहले, खाना का जो कार्यक्रम होता है उसको, उसके चालू होने से पहले एक स्टार्टर चालू होता है, ओपनर चालू होता है, जिसको हम लोग नान वान जो बोलते हैं, स्टिक टाइप में रहता है। तो जब खाना खाने से पहले जिस तरह से वो स्टार्टर चलता है, उसी तरीके से अगर हम किसी को सिर्फ बातचीत करना चाह रहे हैं तो हमको वहां पर एक ओपनर से स्टार्ट करना चाहिए। सामने वाले को आप तुरंत घुमा फिरा के प्लान पे नहीं ला सकते, उसके लिए एक सटीक ओपनर का जरूरत पड़ेगा। और ओपनर ये जो मैं जिस जिस टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ, इतना आप लोग के लिए यूजफुल हो सकता है कि आप सीधा सीधी उस सामने वाला आपको खुद बोलेगा कि मेरे को प्लान दिखाओ भाई। देखिए, पहला ओपनर है ज्यादातर लोग और कुछ लोग। इसके बारे में, हर चीज के बारे में बताऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि किस किस ओपनर के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, सब लोग जानते हैं। थर्ड है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। चौथा है, एक पुरानी कहावत है। पांचवा है, कैसा रहेगा अगर। देखिए, ये 5 ओपनर्स मैंने अपने साथ डिसाइड किया है अभी, कि 5 ओपनर से हम किसी के साथ भी अपना प्लान के रास्ते में, प्लान दिखाने के रास्ते में, ये सबसे पहला कड़ी हमारा साबित होगा। इन सब ओपनर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, ओपनर जो मैंने बताया वो हो गया मॉडर्न स्टाइल या एक ट्रिक स्टाइल, 2020 का टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी कई ऐसा भी चीज है जो उसको हम लोग देसी स्टाइल भी बोल सकते हैं, या थोड़ा सा पुराना वर्जन भी बोल सकते हैं। पुराने वर्जन को हम लोग भुला नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में कब कौन सा तीर हम चलाए और सटीक निशाने पर लग जाए हमको पता नहीं चलता। तो 5 मैंने उधर से लिया है अपने मॉडर्न चीज से, और 5 जो है थोड़ा देसी स्टाइल में बात करेंगे कि आखिर हम अप्रोच कैसे करेंगे। पहला, जानता है साबुन लगाने से भी पैसा आता है। ये देसी स्टाइल का फर्स्ट अप्रोच। दूसरों को सामान बताने से भी पैसा आता है। ये देसी स्टाइल का सेकंड अप्रोच। जरूरत का सामान खरीदने से भी पैसा आता है। ये अपना थर्ड अप्रोच। चौथा, आपका स्वार्थ और स्वास्थ्य दोनों पूरा हो सकता है, मतलब दोनों अच्छा यहां से हो सकता है। ये हो गया अपना चौथा अप्रोच। पांचवा जो अप्रोच है अपना, सपनों को सपनों किन्हीं का माइक चालू है, प्लीज बंद कीजिएगा। पांचवा जो अप्रोच है, सपनों को पूरा करना है तो बता। छठा जो अप्रोच है, अपना काम करते करते भी यहां से पैसा कमा सकता है। ये 6 अप्रोच मैंने देसी स्टाइल में बताया है, और 5 अप्रोच जो है एक प्रोफेशनल वे में आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी। तो ये देखिए, ये जो चीज है आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सिर्फ ओपनर्स है अपना, कि हम इन बातों को लेके अपने बिजनेस के बारे में उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ओपनर से हम लोग चालू करेंगे, ओपनर से चालू करने वाले हैं। देखिए, पहला जो ओपनर है उसका जो पहला टॉपिक है, ज्यादातर लोग और कुछ लोग। देखिए, मैं इसको समझाना चाहूंगा, जब एक हम रैपो फॉर्मेशन सामने वाले से बना लेते हैं, और हम चाहते हैं कि नहीं, मैं सामने वाले को अपने प्लान के बारे में बात करूं, अपने बिजनेस के बारे में बात करूं, तो डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे ना कि मेरा बिजनेस है, मैं इस चीज का बिजनेस करता हूं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला समझ जाता है। क्योंकि आज हम जिस काम को करते हैं वो आज किसी के लिए भी इंडिया में नया नहीं रह गया है। आज कोई भी चीज इंडिया में किसी के लिए भी नया नहीं रह गया है। सब लोग आज कहीं ना कहीं सारी चीज को जानते हैं।
तो हमको बस अपना अप्रोच का तरीका सामने वाले से बदलना है कि हम हाँ इस तरह से हम अप्रोच करते हैं। तो देखिए ज्यादातर लोग और कुछ लोग को कैसे इस्तेमाल करते हैं ओपनर के तौर पे समझिएगा, एक एग्जांपल से समझिएगा। हम सामने वाले से ये बात कर सकते हैं, ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को महीने में एक बार ही सैलरी मिलता है। ये देखिए फैक्ट बात है, देखिए इस बात को आपको कोई नकार नहीं सकता है, ये फैक्ट बात है कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये फैक्ट है, सही बात है। अजय सर मैं आपको थोड़ा सा माइक चालू करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा सर मेरे को थोड़ा सपोर्ट करें यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। है ना, मैं ये पूछ रहा था सर कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये फैक्ट है सर। 100% फैक्ट है। और लेकिन ज्यादातर लोग ज्यादा मेहनत करके भी महीने में सिर्फ एक ही बार सैलरी लेते हैं सर। 100%। ये भी फैक्ट की बात है सर। लेकिन अब हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं सर, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसे तरीकों को जानते हैं जिससे उन्हें महीने में 4 बार सैलरी आता है, जिस तरह के जो हम अपना बिजनेस के बारे में वहां प्रमोट कर दिए। करेक्ट है ना, कि जैसे हम लोग उनसे बात कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये फैक्ट बात है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादातर लोगों को महीने में एक बार सैलरी आता है, ये भी करेक्ट बात है कि भाई नौकरी करोगे तो एक ही बार सैलरी आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसा तरीका, कुछ लोग ऐसे तरीके को जानते हैं जो आज अपने जॉब के साथ साथ वो सैलरी तो ले ही रहे हैं लेकिन महीना में 4 बार सैलरी लेते हैं। जैसे सर हम लोग महीने के 4 बार सैलरी लेते हैं सर, हर हफ्ते सैलरी लेते हैं। तो सामने वाले का एक इंफॉर्मेशन आता है, एक क्यूरी आता है, कैसे पूछेगा, कैसे महीने में 4 बार सैलरी कैसे ले सकते हैं। ये कंफर्म है 90% केस में आपसे सामने वाला पूछेगा कि कैसे 4 बार सैलरी ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है सर, वो क्या पूछ रहा है कि प्लान बताओ भाई कैसे पैसा आता है। यस ये हो गया सर पहला अप्रोच, हमको अपना प्लान दिखाने से पहले का, ये ओपनर हो गया, पहला ओपनर। वेरी गुड। अब सेकंड ओपनर के बारे में बात करते हैं सर यहाँ पे। तो सेकंड ओपनर जो हमारा है वो थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले, ये प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है सर यहाँ पे, जो गठिया का दर्द होता है ना वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। सही बात है सर? 100%। गठिया का जो दर्द होता है बहुत दर्दनाक होता है, उठने बैठने में मुश्किल होता है, ये भी एक फैक्ट बात है। दूसरा, तो जो गठिया का जो इलाज होता है वो बहुत ही मतलब बहुत ही महंगा और सटीक भी नहीं है, मतलब कोई इसका करेक्ट इलाज नहीं है, ये भी बात सही है सर। आज कई लोग गठिया के चक्कर में अपना पूरा का पूरा घुटना ही बदलवा लेते हैं लेकिन तब भी ठीक नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गठिया की बीमारी ठीक कर लिया है और भी बहुत ही कम खर्चे में। ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि हम लोग अपने बिजनेस में, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो गठिया के ऊपर काम करता है। तो जब हमको पता है कि सामने वाले को गठिया का प्रॉब्लम है, तो अगर इन बातों को हम अपना बातों को इस तरह से स्टार्ट करें तो सामने वाला जरूर पूछेगा कैसे, हाउ, है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बैठ मेरे को टाइम दे, तू थोड़ा सा मैं तेरे को बताता हूँ, है ना। तो हमको बस प्लान सुनाने के लिए उसको रेडी कराना है, हमको नहीं थोपना है कि तू भाई प्लान दे। हमको ये बोलना है कि ऐसा कोशिश करना है कि सामने वाला हमसे बोले कि भाई तू प्लान दे दे मेरे को, बिना प्लान दिए मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तो ये जो है इस तरह के ये जो हो सकता है, इस तरह के ओपनर से हम लोग कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल, क्यूरियोसिटी जगाना है सर, कि सामने वाला अपने इंटरेस्ट से देखेगा। तो मैंने दो चीज के ऊपर बात किया सर अभी। एक तो हम उसको अपना प्लान दिखाने के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं, दूसरा अगर हमको कोई प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, अगर अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोशन करना है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम अपना नोवेदना कैप्सूल के बारे में बात करें, नेटसियम के बारे में बात करें, तो वो सब प्रोडक्ट को हम इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं जिससे सामने वाला हमसे खरीदने के लिए कहीं ना कहीं 90% तैयार हो सकता है। और बाकी सारा का सारा जो काम होता है सर आपके कॉन्फिडेंस का, आपके प्रैक्टिस का और आपके शब्दों का खेल का होता है। अब अगला जो पॉइंट इसके ऊपर बात करने वाले हैं, सब लोग जानते हैं। अगला जो पॉइंट है सर कि सब लोग जानते हैं। सब लोग क्या जानते हैं? कि सब लोग जानते हैं बिजनेस करने से अमीर बनते हैं। ये करेक्ट बात है सर? करेक्ट। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा ना होने के वजह से नौकरी करते हैं। ये भी करेक्ट बात है सर? यस। कि सबको पता है कि बिजनेस करने से पैसा आता है। जैसे हमारे राधे श्याम सर बताते हैं कि आपके रायगढ़ का सबसे अमीर आदमी कौन होगा, तो हम लोग बोलते हैं एक बिजनेसमैन होगा। यानी कि अगर आप किसी को अमीर बनना है तो उसको बिजनेस करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से
लेकिन ज्यादातर लोग के पास पैसा नहीं होता है, इसके वजह से वो लोग नौकरी करते हैं। ये भी फैक्ट बात है सर, कहीं ना कहीं हम लोग नौकरी करते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो है बिजनेस का, लेकिन पैसा ज्यादा नहीं होता। तो सामने वाले को ये पूछना आपने, कैसा रहेगा अगर तुम्हें बिना पैसा लगाए बिजनेस करने का मौका मिले, तो सामने वाला क्या बोलेगा सर? कैसे? कैसे, या कैसे ये हो सकता है, कैसे? हाँ, मैं जानना चाहूंगा। तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने का ये सब वर्ड्स है, जिसको हम अच्छे से मिला जुला के शब्दों को इधर उधर हेर फेर करके सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे कि सब लोग जानते हैं, हर कोई जानता है। देखिए, हर कोई जानता है जब हम लोग बोलते हैं तो सामने वाले का ना हा सब वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। जब हम कैसे बोलते हैं कि हर कोई जानता है कि सुबह सुबह में सूरज उगता है, सीधा सा बात है सर, इसको कोई बात को नकार नहीं सकता। नहीं। इसी तरीके से हर कोई जानता है जॉब करने से कोई ज्यादा रईस नहीं बन पाता, सीधा सा फैक्ट सा बात है। फैक्ट। लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर जॉब करते करते रहते हैं। ये भी फैक्ट वाला बात है कि ज्यादातर लोग जॉब ही करते रहते हैं जिंदगी भर, रिटायर जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक जॉब ही करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब के साथ साथ एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं और साथ में वो अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। तो सामने वाला पूछेगा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता ऐसा है, कैसे हो सकता ऐसा है? कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सर ये सब क्वेश्चन जो है क्यूरियोसिटी उनके अंदर जगाएगा, और हमारा काम ये को हमसे पूछे कि प्लान तो दिखा कि कैसे आता है। थोपने के बजाय अच्छा है कि सामने वाला हमसे मांगे। अब थर्ड जो ओपनर जिसके बारे में बात करने वाले हम लोग, कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। दुनिया में सर दो तरह के लोग होते हैं, ये अपना थर्ड ओपनर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे इसको, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जिन्हें मौखिक प्रचार करने से पैसा मिलता है। सही बात है सर, कुछ ऐसे लोग हैं जो मौखिक प्रचार करके पैसा कमा रहे हैं। यस। दूसरे वो लोग जिन्हें मौखिक प्रचार करने से पैसा नहीं मिलता है। आज अधिकतर लोग वही करते हैं ना सर। मैं आपसे पूछूं, अजय सर मेरे को फोन लेना है, तो मैं किस कंपनी का लूं और किस दुकान से लूं? तो आप मेरे को एक पर्टिकुलर कोई एग्जाम है ना। जी सर। मोटरोला का लीजिए, सैमसंग का लीजिए, एक से एक सलाह देने लगते हैं हम, है ना। और वे भी बोलते हैं कि वो सामने वाले के दुकान से लेगा तो हमारा जान पहचान है, वहां से को पैसा ही बचेगा। एक काम कर, तू 1 घंटा बाद मिल, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। हाँ गाड़ी में बैठा के ले भी जाते हैं। हाँ सर, अपना पेट्रोल भी खर्चा करवाए। यस। है ना। यानी कि दो तरह का चीज हो रहा है सर। एक मौखिक प्रचार करके सिर्फ लोगों को बता कि हम पैसा, एक आदमी पैसा कमा रहा है, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन सर हो गए, हमारे सचिन तेंदुलकर सर हो गए, सिर्फ मौखिक प्रचार करके पैसा कमा रहे हैं। और एक हम लोग जो है जो उसको दुकान तक लेके जाते हैं, तब भी हमको पैसा नहीं मिलता और हमारे जेब से पैसा लग जाता है। एक कप चाय भी नहीं मिलता। एक कप चाय भी नहीं मिलता। तो अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे सर? पहले कैटेगरी में कि दूसरे कैटेगरी में? पहला में। पहले में। तो ये जो है सर, तो आप सामने वाला पूछेगा भाई ठीक है, तो सारा चीज सही है कि हम पहले में आना चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? कैसे? तो बस यही है सर, उसके मुंह से हमको हाउ निकाल देना है, कैसे निकाल देना है। अगर इसको ये देखिए, एक बार में तो कोई चीज को प्रैक्टिस करके नहीं हो सकता, बार बार प्रैक्टिस जब हम इसको करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन सर। हमारे सर बताते हैं हमको कि परफेक्शन इज प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिस इज सॉल्यूशन। यस। उसी तरह का वही जो एग्जांपल ओपनर जो मैंने बताया, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, उसी तरह का एक और एग्जांपल है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो अपने जॉब को करते हुए बहुत तनाव में रहते हैं और उसी तनाव की वजह से उनको बीपी का शिकायत भी हो जाता है। सही बात है सर कि आज कई ऐसा जॉब है जिसमें लोग जॉब करते करते बीपी का शिकायत हो जाता है। बहुत सही बात। क्योंकि इससे स्ट्रेस वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है कि लोग कोप अप नहीं कर पाते वो सारी चीज से। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। ये भी बात सही है। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने जॉब को लेकर बहुत ही रिलैक्स होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने
जॉब को लेके बहुत रिलैक्स होते हैं। हमारे सुधीर सर अपने जॉब को लेके बहुत ही रिलैक्स हैं सर, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को कहीं ना कहीं और से इसके जगह से पैसा आता है, इसीलिए अपने जॉब को लेके वो रिलैक्स रहते हैं। तो पहले कैटेगरी में आप आना चाहेंगे कि सर दूसरे कैटेगरी में? सेकंड। सेकंड कैटेगरी में सर। तो ये सामने वाला फिर पूछेगा लेकिन ये होगा, हाउ इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। तो बस ये क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन हम उसके मन में जगा दें तो सामने वाला जरूर हमको प्लान जो है सुनना चाहेगा। चौथा जो ओपनर हम मार सकते हैं वो है, एक पुरानी कहावत है, एक पुरानी कहावत है सर कि लोगों को दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, पर ज्यादातर लोग आज दवाइयों पे निर्भर है सर। फैक्ट है ये भी बात कि आज अधिकतर लोग एक एज पार करने पे दवाई पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, खाना से ज्यादा दवाई खा रहे हैं। खाना से ज्यादा दवाई खाते हैं। वो एक है ना सर, एक कहावत है, आप लोग बताते हैं उस चीज को बहुत अच्छे से कि लोग जीने के लिए खाता है कि खाने के लिए जीता है, समझ में नहीं आता है ना? लेकिन पर आज कई लोग हैं जो दवाइयों को छुड़ा चुके हैं, मतलब जो उनका जो रेगुलर जो दवाई था वो छुड़ा चुके हैं, वो अपना दवाई से छुटकारा पा चुके हैं। आपका क्या मानना है? तो बोलेगा कि बात तो सही है कि आज दवाइयों पर डिपेंडेंट हमको नहीं रहना चाहिए, ना उन पर हमको निर्भर रहना चाहिए, लेकिन आज ज्यादातर लोग जो है दवाई पे ही डिपेंडेंट है, उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा। तो ये जो लास्ट का जो लाइन आया है, पर आज कई लोग जो अपने दवाइयों को छुड़ा सके, कई लोग ऐसे हैं जो दवाइयों को छुड़ा सके। तो सामने वाला फिर पूछेगा कैसे? उसका कैसे का मतलब यही है कि वो हमसे प्लान मांग रहा है, उसको हमको बैठ के प्लान देना है। तो जब वो हमसे खुद पूछेगा सर कैसे, तो कहीं ना कहीं हम अपने पॉजिटिव साइड में रहेंगे ना, कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू रहेगा वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू रहेगा, क्योंकि हमने उसको नहीं बोला कि मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, उसने पूछा है मेरे से कैसे। होता है ना सर कि जब हम लोग लोगों के घर में जाके बताते हैं तो बहुत भाव खाते हैं हम लोग प्लान को सुनने के लिए भी, बिल्कुल सही है ना? लेकिन जब सामने वाला भी पूछेगा कैसे, भाई मैं थोड़ी बता रहा हूँ तेरे को, तू खुद पूछा है मेरे से। बिल्कुल। अब पांचवा है, कैसा रहेगा अगर। सर पांचवा एग्जांपल थोड़ा सा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ कि सपोज दैट एक स्टूडेंट है जो किसी बस में या ट्रेन में या मेट्रो में जा रहा है कहीं पे। सिंपल से एक एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं कि एक लड़का है, स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ता है, और ये अपने मेट्रो को मेरे को मिल गया। इस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ और ये मेरे को इस तरह से देख रहा है। और मेरा क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है सर, तो हमारा ड्रेसअप जो होता है बहुत अच्छा रहता है, प्रोफेशनल लुक रहता है हमारा। तो सामने वाला देख कर क्या लगेगा कि हाँ पक्का जो है बड़ा बड़ा आदमी है, क्योंकि ड्रेस का तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है सर हमारे पर्सनालिटी में। तो सामने वाले को अगर जाके अगर मैं ये बोलूं, पहले एक रैपो फॉर्मेशन बना लूं उसके साथ कि आपका टोपी बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, आपका दाढ़ी का स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा एक रैपो फॉर्मेशन बनाऊं, आप क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं। और इस तरीके से जब उनको मुझे पता चल गया कि कॉलेज स्टूडेंट हैं ये, और अगर मैं इनको ये बोलूं कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप अपना कॉलेज खत्म होने से पहले पहले 1 लाख रुपया कमा सको, तो सामने वाला पूछेगा क्या कैसे, कैसे, ये कैसे हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है जो ओपनर्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं सर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है हमारे लिए अगर इस चीज को हम अपने डेली प्रैक्टिस में ले आए। कोई भी नया आदमी मिल रहा है, थोड़ा सा रैपो फॉर्मेशन बना के, ये 5 तरह का ओपनर मैंने बताया है, अगर कोई भी सिर्फ 5 तरह का ओपनर को बना के बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज का वो धीरे धीरे परफेक्ट होने लगेगा। वैसे परफेक्ट नाम का कोई चीज नहीं होता, लेकिन लगभग परफेक्ट के करीब। अब मैंने प्रोफेशनल ओपनर्स के बारे में बात कर ली है, अब हम लोग बात करेंगे देसी स्टाइल में, कि देसी स्टाइल में या अभी भी कई लोग जो इस तरह से प्रमोट करते हैं, जो कि सही बात है, रियली में बहुत इजी हो जाता है। राहुल सर अपना माइक को बंद कीजिएगा, राहुल सर, राहुल वर्मा सर। जी सर। माइक को बंद कर दीजिएगा, बोल रहा हूँ। ठीक है सर, माइक को बंद कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे सर
देसी स्टाइल के बारे में। तो देसी स्टाइल में जो सबसे पहला जो मैं यूज करता हूं, जानता है साबुन लगाने से भी पैसा आता है, तो आपका आंसर क्या होगा सर? कैसे? कैसे? तो मैं बताऊंगा सर ऐसे, है ना सर। तो मैं बोलूंगा इस चीज को सर इस तरीके से कि लक्स, लाइफबॉय, संतूर, सिंथॉल, डव को लगाने से, इन साबुन को लगाने से झाग निकलता है। फिर मैं बोलूंगा सर देखिए हमारा साबुन है वही रेट में, न्यू स्टार का सैंडल, एंटीबैक्टीरियल, रोज, नीम तुलसी, जैस्मिन और लाइम रॉय, और इस साबुन को लगाने से पैसा निकलता है। यानी कि इस तरह का पोस्ट का यूज करके भी हम सामने वाले से बुला सकते हैं। कैसे? क्योंकि सर साबुन लगाने से कहीं ना कहीं तो हमको पैसा आता है ना सर। जब हमारे लोग हमारे साथ साबुन लगाते हैं तो रीपर्चेस करने के लिए हम लोग बोलते हैं उनको। बिल्कुल। ये देसी स्टाइल हो गया सर थोड़ा, जिन लोग पहले फॉलो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों के माइंड में कर सकता है। सेकंड जो है, दूसरों को सामान बताने से ही पैसा आता है। ये भी सही बात है सर कि हम लोग जब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तब भी हमको पैसा आता है सर। आता है। जब प्रमोट करेंगे सामने वाले का मेरा यूजर आईडी दिया रहता है, जब मैं उसको सीधा शॉप पे भी भेज दूं मेरा यूजर आईडी दिया रहता है, या उसी को हम यूजर आईडी बना के दे दे, तो वो जब सामान लेगा तब भी हमको पैसा आएगा ना सर। 100%। यानी कि दूसरों को सामान अगर हम बता भी रहे हैं और उसको जरूरत का सामान है और वो लेता है तो हमको पैसा आएगा। तो दूसरा बात भी हमारा सही रह गया। बिल्कुल। तीसरा है, जरूरत का सामान खरीदने से भी पैसा आता है। ये भी बात सही है सर। पहले हम लोग क्या करते थे, फेयर एंड लवली का क्रीम लेते थे, लक्स का साबुन लेते थे, कोलगेट का पेस्ट लेते थे, नवरत्न तेल लेते थे, क्लिनिक प्लस शैम्पू लेते थे, गरम मसाला एमडीएच का लेते थे, कॉर्नफ्लेक्स केलॉग्स का लेते थे, पाउडर पॉन्ड्स का लगाते थे, बॉडी लोशन वैसलीन का, और दवाइयां का तो कुछ कहना ही नहीं है सर। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर दें और उसी रेट पे अगर हमको अपना एलिमेंट्स का फेयरनेस क्रीम मिले, न्यू स्टार का साबुन मिले, हर्बल का पेस्ट मिले, भृंगराज का तेल मिले उसी रेट पे, उससे अच्छा क्वालिटी में, एलिमेंट्स का शैम्पू मिले, आहार का मसाला मिले, कॉर्नफ्लेक्स आहार का मिले, बॉडी लोशन एलिमेंट्स का मिले, पाउडर हमको अपना न्यू स्टार का मिले, और ये सारा सामान अपना जरूरत का सामान खरीदने से ही पैसा मिलेगा, तो बताइए कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। जबरदस्त। ये रहा सर हमारा दूसरा अप्रोच, देसी स्टाइल। थर्ड पॉइंट है, आपका स्वार्थ और स्वास्थ्य दोनों यहां से पूरा हो सकता है। क्या आप गोवा जाना चाहेंगे फ्री में? जरूर। क्या आप अपने परिवार का हेल्थ ठीक करना चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे? यस। क्या आप पटाया सिटी घूमना चाहेंगे फ्री में, वो भी? यस। बिल्कुल। तो ये हो गया सर चौथा तरीका, हम अपना बिजनेस को इस तरीके से प्रमोट कर देंगे। पूछेगा कैसे? ठीक है, हाँ तो सारा चीज सही है, लेकिन कैसे? तो हमको अपना प्लान बताना, भाई इतने का बिजनेस करेगा, 50,000 का शॉपी लेगा, 55 का शॉपी लेगा, या अपना इतने का बिजनेस करके देगा तो भाई तेरे को गोवा मिलेगा, और कहीं ना कहीं तेरे को उसका पैसा भी वापस आएगा और तेरे को फ्री में गोवा जाने का भी मौका मिलेगा। अभी हमारा थाईलैंड और बाकू का भी टूर चल रहा है, बिजनेस मिलके करते हैं, जल्दी जाएंगे साथ में घूमने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है, सपनों को पूरा करना है तो बता। अगर आपको अपना सपना को पूरा करना है तो बताइए, क्या ऐसा घर लेना चाहेंगे सर? क्या इस गाड़ी को लेना चाहेंगे सर? यस सर। इसको पूरा करने के लिए क्या है सर? सामने लोग पूछेगा, ये तो सारा चीज सही, सपनों को तो पूरा करना है, लेकिन ये कैसे होगा? तो बैठ भाई बताता हूँ तेरे को कैसे होगा। छठा नंबर है, अपना काम करते करते भी यहां से पैसा बनाया जा सकता है। सर अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और साथ में हमारे कई ऐसे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अभी हमारे साथ है, अपने अपने काम को कर रहे हैं, कोई ड्राइवर है, कोई डॉक्टर है, सब अपने अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अपना प्रोफेशनल से, एक तरफ आपको प्रोफेशनल दिखाया मैंने और एक तरफ हम लोगों ने अपना बिजनेस के बारे में बताया कि आप अपना काम करते करते हो भी आप पार्ट टाइम में अपना एक बिजनेसमैन बनिए, और आप फुल टाइम में आप अपना जो जॉब है, आपका जो प्रोफेशन है उसको कीजिए, लेकिन पार्ट टाइम में आप हमारे साथ बिजनेसमैन बनिए, और अपना काम करते करते भी यहाँ से पैसा आता है। इसी तरीके से ये जो स्लाइड था अपना, ये आज के लिए इतना ही था, जो जिसके ऊपर हम बात करने वाले थे कि आज बिना